गाइस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जब भी मार्केट में फॉर्म होता है तो आपको ये बताता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। बट इसके साथ आप जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो ऐसे में आपके मल्टीपल टाइम जो मार्केट ऐसे हिट कर सकता है। सो ऐसे में इस पैटर्न को आपको किस प्रॉपर माइंडसेट के साथ जो ट्रेड करना चाहिए चलिए जानते हो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न की अपन एक फॉर्मेशन समझते हैं, इसमें कौन कौन से आपके जो फैक्टर ऐड होते हैं, किन कैंडल से ये मिलकर पैटर्न जो आपका बना होता है। उसके बाद अपन इसको जो चार्ट पे भी बैक टेस्ट करेंगे कि कैसे आपको जो वहां पे ट्रेड करना चाहिए। इसमें आपको जब भी आप इस पैटर्न को चार्ट पे देखेंगे तो आपको इसमें दो कैंडल्स का फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस फर्स्ट जो कैंडल होगी आपकी रेड कैंडल होगी, सेकंड आपकी जो ग्रीन कैंडल बनेगी। आपको ये हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों कैंडल्स के अंदर जो आपका कुछ रूल्स और फैक्टर है जो हमेशा आपको ध्यान रखने हैं गाइस। इसमें देखो आप क्या होता है कि जो आपकी ये रेड कैंडल है ना, ये हमेशा इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज होना चाहिए। कौन सा देखो कि इसमें देखो रेड जो आपकी ग्रीन जो कैंडल है आपकी, वो जो रेड कैंडल को अंदर अपने अंदर समाई हुई है। देखो ये जो आपकी रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही अपनी जो वीक है प्लस अपना जो ओपन है या क्लोजिंग है इस ग्रीन कैंडल के अंदर इसका हो रखा है। इसका ओपनिंग कहां से होता है ये देखिए आप, ये जो अपनी रेड कैंडल है यहाँ से अपनी जो ओपन होती है, ऊपर से मार्केट जब भी रेड कैंडल बनता है तो वहां से गिरता तो यहाँ से ये नीचे आती है और यहाँ पे आके फिर ये क्लोज दे देती है। ठीक है, उसके बाद इसके छोटे से दोनों छोटे छोटे विक है। उसके बाद जब अपनी जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो वो इससे गैप डाउन होकर फिर जो अपना फॉर्मेशन होना शुरू होता है, मतलब उसके बाद बनना शुरू होती है। यहाँ से जो अपनी ग्रीन कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद यहाँ से बनना शुरू होती है और ऊपर जाती है। इसका जो लास्ट हाई था रेड कैंडल का उसको जो ये कैंडल क्रॉस कर देती है अपनी ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे क्लोज दे देती है और एक छोटा सा वीक होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये हो रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल है ग्रीन कैंडल ने मतलब एंगल्फ कर लिया, जो रेड कैंडल होती है उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, मतलब निगल गया। इस पैटर्न का अपन नाम जानते हैं तो बुलिश एंगल्फिंग, मतलब एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, कोई चीज है उसका आप पूरी तरह से कवर कर लेते हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो इस पैटर्न में हो रखा है, देखिए क्या हो रखा है कि आपकी जो रेड कैंडल थी उसको ग्रीन कैंडल ने एक तरह से पूरी तरह से जो एंगल्फ कर लिया। उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सेलर थे उनको जो बायर ने कंट्रोल कर लिया, अपना कंट्रोल जो मार्केट में लाए। सेलर का जो कंट्रोल था उसको जो बायर ने खत्म कर दिया ओवरऑल पूरी तरह से। तो ऐसा जो फॉर्मेशन आपको इस पैटर्न का जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो रेड कैंडल होनी चाहिए वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, हमेशा इसके अंदर ही जो क्लोज हो जानी चाहिए। सम टाइम आपको कुछ देखने को मिलेगा कि ये जो इसके वीक है वो थोड़े से इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग है उससे जो आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अगर आपको मिलता है तो वहां पे वो पैटर्न अच्छा हो सकता है, बट उसमें आपको जो अदर कंसीडर जो फैक्टर है वो ऐड करने की, आपका जो पैटर्न है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, आपकी जो बुलिश कैंडल है वो मारूबूजू है या फिर ज्यादा वीक है। और एक चीज जो इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपकी ग्रीन कैंडल है उसके वीक जितने कम हो, जितने कम वीक हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। अब यहाँ पे छोटे छोटे वीक है, मतलब ना के बराबर यहाँ पे जो सेलर का प्रेशर नहीं है, मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश होने के जो चांसेस है वो ज्यादा है, मोमेंटम यहाँ से मार्केट पकड़ सकता है। तो ये जो वीक है आपको ध्यान रखना है कि ये वीक जितने कम हो, ना के बराबर अगर जो बुलिश कैंडल है उसमें वीक हो तो उतना ही ज्यादा अपने लिए बेटर होगा गाइस। ठीक है, यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आगे जो आपको स्टॉप लॉस कैसे इस पैटर्न में जो पुट करना चाहिए उसका एक बेसिक ओवरव्यू जानते हैं गाइस अपन। यहाँ से अपना जो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, मतलब छोटे छोटे मोटे जो मार्केट को रिजेक्शन मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कहीं अपना डिमांड जोन होता है जहां पे एक जो लास्ट कैंडल थी उसको अच्छा खासा यहाँ पे रिजेक्शन मिल रखा था। उसके बाद यहाँ पे देखो अपनी जो ग्रीन कैंडल बनती है ना उसमें नाक के बराबर यहाँ पे वीक है, प्लस इसमें जो पूरी तरह से अपनी जो रेड कैंडल थी उसको एंगल्फ कर रखा है, एंगल्फ किया। उसके बाद जैसे मान लो मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे एक बार मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ गाइस। अब देखो आप जैसे ही इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ किया, पूरी तरह से कवर कर लिया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन सी बनेगी आपको। जैसे एक जो ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेक होती है वहां पे अपन जो कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा जो अपनी ग्रीन कैंडल होगा उसका जो लो का यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस लगने वाला है नीचे। और अपर साइड यहाँ पे मान लो कोई यहाँ से ये कैंडल ब्रेकआउट करता है अपना, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो कैंडल होता है उसके बाद वापस यहाँ पे कोई कैंडल अच्छे से क्लोज होती है, ट्रेंड लाइन का जो अपना ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद अपना ट्रेड बनने वाला है। और जो लास्ट हाई होगा यहाँ जहां से मार्केट डाउनफॉल कर रहा था उसका जो लास्ट हाई होगा वो अपना टारगेट अपने को जो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से बढ़ते आगे गाइस, आप जो बिगिनर है आपको नहीं पता होता कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट कैसे काम करता है, ऐसे में जो छोटी छोटी चीजों के जो कन्फर्मेशन है वो आपके ट्रेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। तो इसमें आपको जो हमेशा ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम फैक्टर आपका जो ट्रेड है उसमें आपको ऐड करना है। जो आपकी बुलिश एंगल्फ कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, जो रेड कैंडल को कवर करती है, उसकी जो वॉल्यूम है वो रेड कैंडल से अधिक होना चाहिए। मतलब
जबकि जो ग्रीन कैंडल उसका वॉल्यूम अधिक होना चाहिए रेड कैंडल से। ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है इस पिक्चर के अंदर। देखो आप यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद अपना ये ग्रीन कैंडल बनता है, इसमें जो बड़े बड़े विक थे, ठीक है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है वो देखो आप, ये बड़ा सा इसका ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन जो अपना रेड कैंडल था उसका छोटा सा वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा, मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पे बाहर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक जो आपके पास यहाँ पे जो कंफर्मेशन फैक्टर ऐड हो रहा था, उसके बाद जैसे ये हाई टूटता, ब्रेक जो ट्रेन लाइन था उसका हाई टूटा, ट्रेन लाइन ब्रेक होती है वहां पे गाइस आपके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न से पहले अगर हैमर कैंडल फॉर्म होता है तो वो आपका जो कंफर्मेशन फैक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपका जो सेटअप है उसे और स्ट्रॉन्ग बना देता है। देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए पिक्चर यहाँ पे ऐड किया। मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे हैमर फॉर्म होता है, उसके बाद मान लीजिए ये जो सेकंड दो कैंडल बनती है इसमें आपका जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। मान लीजिए ये कैंडल रेड थी और ये सेकंड अपनी ग्रीन थी, जो बुलिश एंगल्फिंग थी फर्स्ट को जो रेड कैंडल उसको एंगल्फ कर लिया, निगल लिया, कवर कर लेती है पूरी तरह से। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ये हैमर बनाना है ये आपको ये बता रहा है कि नीचे जो बायर की स्टॉप लॉस थे ना मार्केट में उसको ले चुका है, यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहता है। जो हैमर पैटर्न उसको वैसे भी आप बाइंग के लिए जानते हो कि ये बताता है कि जब भी डिमांड जोन या सपोर्ट पे फॉर्म होता है मार्केट वहां से अपसाइड रिवर्स कर सकता है, मतलब अपसाइड मूव कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के पास में हैमर कैंडल फॉर्म होता है तो वो आपका जो सेटअप उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये जो चीज थी, ये जो कॉन्सेप्ट है आप इस पैटर्न में ऐड कर सकते हो और आगे अगर बनता है आपके चार्ट पे तो इस पे बिल्कुल बेफिक्र होकर आप जो ट्रेड ले सकते हो अदर जो कंफर्मेशन फैक्टर है उनके साथ। अब यहां से मैंने जो आपके साथ कुछ की पॉइंट शेयर कर रखे इस पैटर्न के अबाउट जो अपने को जानने चाहिए, उसके बाद अपन मूव करते हैं इस चार्ट पर। एंगल्फिन निगल जाना जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इंडिकेट्स रिवर्सल इन ट्रेड। मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में वहां पे वापस करेक्शन करता है, करेक्शन के बाद अगर ये पैटर्न अपना फॉर्म होता है तो वापस ये बताता है कि ये करेक्शन यहाँ पे ओवर हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, उसके बाद मार्केट वापस यहां से जो अपसाइड मूव कर सकता है। कैसे देखिए, मान लीजिए मार्केट ये ऊपर गया वापस यहां से नीचे आता है, यहाँ पे अपना जो पैटर्न फॉर्म होता है उसके बाद अपने को पता चलता है कि मार्केट यहां से वापस अपसाइड जो मूव कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज जो है ये पैटर्न आपको इंडिकेट करता है गाइस। यहां से बढ़ते आगे, ट्रेड मल्टीपल कंफर्मेशन इन योर ट्रेड। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके जो ट्रेड है उसमें एटलीस्ट 3 से 4 जो फैक्टर आपके ट्रेड में इंक्लूड होने चाहिए, जो आपको ये बता रहे हो कि यहाँ ट्रेंड यहाँ से अप मूव कर सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, डिमांड जोन हो, ट्रेंड डायरेक्शन हो, ये चीजें हमेशा आपको यूज करनी है। इसके अलावा मान लो आप फिबो यूज करते हो जिसमें ये पता चल रहा है वहां पे जो गोल्डन जोन है जिसके अंदर आपका जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो, ये चीजें जो आपको यूज करनी है। यहां से बढ़ते हैं आगे, योर ऑब्जर्वेशन इज बिगर देन पैटर्न। गाइज जो भी आप सीखते हैं लाइफ में, कोई भी स्किल सेट हो गया, उसको आप अपने अनुभव जो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं उससे जो आप उसमें मास्टरी करते हैं यानी सक्सेसफुल होते हैं, उस चीज में परफेक्शन आता जाता है गाइज। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग में जो भी मैं आपको पैटर्न शेयर कर रहा हूँ उससे अगर आप कुछ चीजें वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो मल्टीपल टाइम, ऐसे में अगर वहां पे जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उस पर आपके ट्रेड है तो आप उन चीजों को ऑब्जर्वेशन करो, उन पे भी जो ट्रेड ले सकते हो। अपने ऑब्जर्वेशन पे आप जो धीरे धीरे यहाँ पे मास्टरी कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा जो भी आप कोई भी पैटर्न हो, कोई भी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हो, खुद का जो ऑब्जर्वेशन है वहां पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया, उसके अलावा आपको अपना जो माइंडसेट है वो यूज करना गाइस। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी नॉट 100% श्योरिटी फॉर एवरीथिंग गाइस। यहाँ पे आपको हमेशा समझ के जाना गाइस, आपका कोई सपोर्ट हो या डिमांड जोन हो, कोई आपका पैटर्न हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, 100% यहाँ पे नहीं चलती। मार्केट यहाँ पे जो साइकोलॉजिकली ड्राइव होता है, मार्केट को जिस डायरेक्शन में ज्यादा एसएल मिल रहा है मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, भले वहां पे जो आपका पैटर्न भी बन रहा हो। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना, मैं कोई भी आपके साथ जो पैटर्न शेयर करता हूँ उसको आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना, वहां पे अपने जो कंफर्मेशन फैक्टर यूज करने। और मैं कभी भी आपसे ये प्रॉमिस या ये चीजें नहीं बताता कि यहाँ पे 100 चीजें जो फिक्स होती है। जो चीज मैंने आपको पैटर्न शेयर किया अगर ऐसा होता तो 100% जो मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड मूव करेगा, ये कभी भी नहीं होता गाइस। आपको हमेशा जो अपने कंफर्मेशन फैक्टर है वो ऐड करने। अब यहां से अपन जो बढ़ते आगे और चार्ट में बैक टेस्ट करते हैं कैसे जो आपको ट्रेड लेना चाहिए, कौन कौन से जो फैक्टर आपको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने एंजल वन का चार्ट लिया और उस पर 15 मिनट टाइम जो मैंने यूज कर रखा है। यहाँ पे अपन जो अपना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो वो कैसे यूज करना है, कैसे अपने को ट्रेड लेना वो यहाँ पे समझते हैं। सो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट में अपन देखते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करता है, उसके बाद वापस करेक्शन करके अपसाइड डायरेक्शन पकड़ लेता है। ये यहाँ पे जो मार्केट में हो रहा है अपन ओवरऑल देखे तो क्या हो रहा था, मार्केट एक अप डायरेक्शन में यहाँ पे
अपनी डायरेक्शन प्लान कर रखी है, एक अप डायरेक्शन मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहीं पे अपना जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रखा है, उस पर कैसे ट्रेड लेते चलिए जानते हैं। तो ये जो अपना पैटर्न है यहाँ पे फॉर्म हो रखा है, छोटी सी अपनी एक रेड कैंडल है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद देखो एक तो यहाँ पे मार्केट को जो रिजेक्शन मिला था इतना बड़ा हैमर कैंडल बना, बट ऊपर कोई वापिस मार्केट ने किसी ट्रेंड लाइन वगैरह को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे अपने को ट्रेड करना नहीं था। उसके बाद अपना जो वापस मार्केट सेम अपनी जहां से इस हैमर कैंडल को गाइस रिजेक्शन मिलता है वहीं पे अपना वापस जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट करता है। यहाँ पे अपने को जो अपना ट्रेड प्लान करना था वो जानते हैं अपन। देखिए आप, ये अपना रेड कैंडल था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल अपना फॉर्म होता है जो ऑलमोस्ट जो रेड कैंडल उसको पूरी तरह से एंगल्फ किया हुआ होता है। यहाँ पे अपने को जो ट्रेड प्लान करना था, बट इसके साथ अपने को अदर जो कंडीशन है वो देखनी थी कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या मार्केट किसी डिमांड जोन में हो, एक ट्रेंड डायरेक्शन में ये अपना जो पैटर्न वो फॉर्म हो रहा हो, तो उसको जो चीजें अपन उनको देखते हैं गाइस। यहाँ पर जो मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, जो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन की क्यों रेस्पेक्ट दिखा रहा है गाइस। ये एक छोटी सी मैंने ट्रेंड लाइन यूज की, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक वीक पे मार्केट ने इसको फॉलो किया था, उसके बाद देखो तो यहाँ पे एक जो अपनी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अपन फिबो का यूज करते हैं। मार्केट में ये जो स्विंग बना था इसको हाई टू लो अपन मार्क करते हैं, ठीक है। इससे अपने को ये पता चल रहा है कि मार्केट एक अपना जो गोल्डन जोन होता है, जो 50 और 38 का जो एरिया था, जो लेवल था, वहां पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था और वहीं पे अपना जो पैटर्न फॉर्म होता। सेकंड जो अपने पास ये कंफर्मेशन बन रहा था, अब जहां पे भी मार्केट में एक डिमांड जोन होता है या मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या फिर जब भी अपसाइड जाके वापस अपने गोल्डन जोन में आता है, तो वहां पे अपन हमेशा बाइंग करते, जो यहाँ पे अपने को सिग्नल मिल रहे थे, इंडिकेट्स हो रहे थे। ये वाला देखो 50 और 38 का, यहाँ पे अपनी एक जो बाइंग बन सकती है, तो यहाँ जहां पर अपनी जो बाइंग बन सकती है वहीं पे अपना जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था। सेकंड अपने पास यहाँ पे ये अपने को जो कंफर्मेशन मिल रहा था, उसके बाद अपन इसको जो चार्ट को जूम आउट करते गए, यहाँ पे अपन चार्ट को जूम आउट करते। मैंने जो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो लगाई है मार्केट उसका सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। देखो क्या हुआ था मार्केट में, मार्केट यहाँ से इनडायरेक्टली गिरता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद वापस करेक्शन करता है, नीचे आता है मार्केट। यहीं पे अपना जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था वो ट्रेंड लाइन का अच्छे से यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो ऊपर से अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे को कैसे वो जो ट्रेड बनाना चाहिए था। यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आया था तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेस्पेक्ट दिखा रहा था, मार्केट एक जो ट्रेंड लाइन उसको फॉलो कर रहा था गाइस, ठीक है। अब जब इस ट्रेंड लाइन का अपना ब्रेकआउट होता है अपना पैटर्न बनने के बाद, तो वहां पे अपने को जो अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए था। इससे अपने को क्या सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही थी, अपना जो ट्रेंड डायरेक्शन था, जो ट्रेंड के कंफर्मेशन है वो ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, जो आपको हमेशा करना चाहिए हर जगह। ये देखो आप मार्केट में जो अपना ये पैटर्न फॉर्म होता है, यहाँ पर ये अपना पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। मार्केट ने जब इसको पैटर्न को फॉर्म किया, यहाँ पे एक अपनी और छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते, तो यहाँ पे अपना एक जो पैटर्न का ब्रेकआउट किया था, अपना पैटर्न बनाने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करता है, उसके बाद ऊपर जाता। यहाँ पे एक छोटी सी जो ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस, उसको मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, बट नेक्स्ट टाइम अपना पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेक करता है, रिजेक्शन लेता है, इसका रेस्पेक्ट दिखाता है, बट यहीं पे सपोर्ट लेता है। अपनी जो कैंडल बनी थी इसी कैंडल पे सपोर्ट लेके यहाँ पे इस पे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे वापस नीचे आए, एक एंट्री अपनी जो यहाँ पे हो सकती थी, बट यहाँ पे आप ऊपर देखो एक छोटा सा आपको जो ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क था, मार्केट वापस नीचे आकर अपना जो स्टॉप लॉस हिट कर सकता था। तो एक तो यहाँ पे जो आप ट्रेड ले सकते थे, और जो अपना नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट गया था, इसका जो नेक्स्ट जो हाई था यहाँ के इसके समथिंग था, ये अपना जो टारगेट हो सकता था, ठीक है। ऊपर ट्रेंड लाइन थी, तो जैसे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट टच करता है, रिजेक्शन करता है, वहां पे आप जो यहाँ से बाहर हो सकते थे, अपना जो भी टारगेट था उसको कैप्चर कर सकते थे। यहाँ से अपन बढ़ते आगे। अब जब मार्केट ने अपनी इस बड़ी सी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया था, ऊपर गया मार्केट, उसके बाद जब वापस यहाँ पे आता है नीचे एक करेक्शन करता है। करेक्शन पे हमेशा आपको जो अगर मान लो मार्केट अपसाइड जाता है, अपने से इंपल्स मूव छूट जाता है, एंट्री लेने में मिस हो जाता है। उसके बाद वापस जब करेक्शन करता है वहां पे अपने को जो एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे अपन कैसे वापस ट्रेड लेते गए, ये देखो आप। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाकर वापस यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपन जस्ट अपन जब इस कैंडल को यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था, तो यहाँ पे अपनी जो एंट्री प्लान होने वाली थी, यहाँ पे अपना जो ट्रेड बनता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन अपना कंफर्मेशन देखते हैं, तो ये पता चल रहा था कि मार्केट एक तो अप ट्रेंड में यहाँ पे नीचे आधा करेक्शन कर रहा था, डिमांड जोन में था, उसके बाद अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया, अपना जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था जिसके बेस पे अपन ये ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो आप ट्रेड लेते अपना छोटा सा इससे लगता है, और उसके बाद अपने को जो रिस्क रोड है वो बहुत अच्छा मिल रहा था। यहाँ पर ये अपन अपना छोटा सा टूल यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू होता है। आप यहाँ पे अगर ये एंट्री भी कैसे प्लान कर सकते हो, वो फिबो के एल्स पे कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पर अपनी जो एंट्री प्लान करते हैं, एक बार जब इस छोटी सी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे ऊपर। यहाँ पे अपना मैं छोटा सा ये टूल लगाता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड गया था, कहाँ से, यहाँ
यहाँ से मार्केट इस चीज को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ पे वापस एक मार्केट छोटा सा अपने को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है जहाँ पे अपनी एंट्री होने वाली थी। ये देखो आप कैसे अपने यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले थे। ये अपना यहाँ पे गाइस जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे अपना छोटा सा इससे लगता है गाइस इसके नीचे का, ठीक है। और ये अपना लास्ट जो इसका स्विंग था वहां तक का अपना जो टारगेट हो सकता था मार्केट ने, ठीक है। इसको जब ब्रेक किया तो मार्केट का ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो अपना एसएल वो ट्रेल करते जाना है, जैसे मार्केट आपके टारगेट की ओर बढ़ता जाना है, वापस आपके जैसे अगेंस्ट आता है वहां पे आपको वापस बाहर निकल जाना अपना जो भी ट्रेड है उसको कैप्चर करके। तो यहाँ पे अपने को जो अपना अच्छा सा जो टारगेट देखने को मिल रहा है, छोटा सा अपना एसएल था बट जो अपना टारगेट था वो देखो कितना का मिल रहा है आपको, 22 से 25 पॉइंट का आपका यहाँ पे जो एसएल लग रहा था। उसके बाद जो आपको टारगेट मिलता है वो 100+ पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। तो ऐसे जो आपको हमेशा यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे और वहां पे एक और जो एग्जांपल अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो और अपने जो ट्रेड बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें बताई वो देख लेना। आपको हमेशा ध्यान रखना कि जिस मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट किया था, मैंने इनडायरेक्ट यहाँ पे जो ट्रेड पुट नहीं किया, मतलब हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रेड पुट नहीं किया। मार्केट ने जब अपना पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया उसके बाद जब ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वहां पे प्लस अपना जो डिमांड जोन था उसका अपने को कंफर्मेशन मिल रहा था, मल्टीपल चीजें जब अपने फेवर में यहाँ पे चल रही थी तब हमने यहाँ पे जो ट्रेड पुट किया था। तो यहाँ पे प्रॉपर अपने को एक मार्केट का स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर यहाँ पे सिग्नल मिल रहे थे, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट गाइस। सेकंड एग्जांपल हम सेम एंजल वन में देखते गाइस। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है। ये देखो आप मार्केट का एक बार आप स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। मार्केट में यहाँ ट्रेंड बनाए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस एक करेक्शन करता है, मार्केट नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी एक छोटी सी ट्रेन लाइन बन रही थी और यहीं पे अपना जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो जैसे अपना यहाँ पे ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होता है उसके बाद जो अपना यहाँ पे ट्रेड बनने वाला था उसको चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना ये सेकंड टाइम जब अपना पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को देखो रिजेक्शन मिलना शुरू हो रहे थे, इसमें अपना मार्केट जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर देता अपना ऑलमोस्ट जो अपनी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ कर रखा है। बट यहाँ पे जो छोटा सा आपको चीजें देखने को मिल रही है वो ये कि इसके जो विक्स है वो ऑलमोस्ट जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग उससे थोड़ा ऊपर देखने को मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, हमेशा मार्केट में आपको जो सेम चीजें यहाँ पे मिलती नहीं है, आपको कुछ चीजें अनएक्यूरेट मिलेगी, उनको आप जो अदर फैक्टर उनसे कंसीडर करना है, वहां पे आपको ट्रेड करना है। अब देखो आप गाइस यहाँ पे अगर अपन कुछ चीजों पे ध्यान दे तो अपने को जो पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तो डिमांड जोन है। कैसे, ये देखो आप यहाँ पे अपना मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था जहाँ पे अपना यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा था। उसके बाद अपन देखो मार्केट यहाँ से जब अपसाइड जाता है, कहाँ से, यहाँ से अपसाइड जाता है, उसके बाद वापस नीचे आता है, अपना यहाँ पे सेम पैटर्न बन रहा था, ठीक है। और यहीं से फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब इससे ऊपर अपन और कुछ चीजें यहाँ पे चेक करना चाहिए, तो वो क्या अपने को पता चल रही है वो देखते हैं अपन। देखिए आप ऊपर से मार्केट अपना जो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था जिसको अपने को वेट करना था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता तो आगे अपने को जो यहाँ पे ट्रेड बनाना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रेंड लाइन को अच्छे से, ये आप देखो। प्लस नीचे आप अगर देखते हो अपना अगर फीबो आप यूज करते हो, ये अपने फीबो ले रखा है, ठीक है। मैं नया फीबो यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद हाई टू लो इसको मैं लगा देता हूँ गाइस। ये इसका लो था गाइस, यहाँ तक मार्केट ने यहाँ से वापस शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखो मार्केट ने इसकी यहाँ पे शुरुआत की थी ना, एक बार मैं और देख लेता हूँ ध्यान से गाइस, इसको मैंने अभी तक सही नहीं लगाया, ठीक है। मैंने इसको लगा दिया। अब आपको यहाँ पे लगाने पे ये पता चल रहा है कि मार्केट अपना जो 50 का जोन था, जो गोल्डन जोन था, उसमें अपना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। सपोर्ट ले रहा था, कोई बात नहीं। उसके बाद अपना यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म होता है, ये छोटा सा अपना बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता है। मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को आगे ब्रेक करता है, अपना जो पैटर्न बनाता है, इनडायरेक्ट आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था गाइस, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट ये ऊपर एक जो अपनी ट्रेंड लाइन आ रही थी गाइस, इसको मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन होता है तीसरे चौथे दिन, इसको जब ब्रेक करता है इनडायरेक्ट, यहाँ पे अपना जो ट्रेड बनने वाला था गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक तो कंफर्मेशन अपने पास ये था, एक अपना 50 का जोन था जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद वापस जब यहाँ पे करेक्शन करता है यहाँ पे अपना जो ट्रेड बनता गाइस। और अदरवाइज यहाँ पे आप अगर ट्रेड लेते हो, यहाँ पे थोड़ा आपके पास रिस्क था। रिस्क क्या था कि मार्केट मान लो एक तो देखो ऊपर से ट्रेड लाइन आ रही थी, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते वापस नीचे आ सकता था, और मार्केट में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसएल पड़े थे तो थोड़ा आपको अगर सेफ एंट्री चाहिए तो थोड़ा आपको पेशेंस यहाँ पे बनाए रखना पड़ता गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, जब मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ पे जब करेक्शन करता है, यहाँ पे अपनी जो एंट्री बनती है उसको अपन टूल की से जानते हैं गाइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरा टूल लिया, यहाँ पे जब मार्केट एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका जो मार्केट ब्रेकआउट करता है यहीं पे अपनी एंट्री बनने वाली थी, ठीक है। ये अपना इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगने वाला था गाइस। और लास्ट इसका ये जो हाई था, ये अपना सबसे फर्स्ट टारगेट होता, उसको जैसी मार्केट अगर आगे ब्रेक करता तो उस पे अपन जो अपना आगे एसएल ट्रेल करते जाते, अपना जो टारगेट है रिस्क रिवॉर्ड है उसको और बढ़ा देते गाइस, और अपने को अच्छे से यहाँ पे टारगेट मिलने वाला था। मान लो मार्केट जैसे इसको हाई इनडायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। ये अपना लास्ट टारगेट होता है। मार्केट जैसे आपका अगेंस्ट आता है वहां पे आप जो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं तो बाहर निकल जाते हैं गाइस,
ठीक है। अब यहाँ पे आप जो कंफर्मेशन फैक्टर देखेंगे तो क्या क्या था कि 50 का अपना जो जोन था मार्केट वहां पे सपोर्ट ले रहा था, कौन सा, ये देखो यहाँ पे 50 का एक जोन था, उस पे मार्केट सपोर्ट लेता है, उसके बाद अपनी जो ऊपर से ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करता है। थर्ड अपना यहाँ पे जो मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वो फॉर्म करता है, मार्केट ब्रेक करता है, उसके बाद करेक्शन करता है, यहाँ पे अपनी एक सेफ एंट्री होती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, जो अच्छा खासा आप यहाँ पे जो रिस्क रोड है, जो टारगेट है वो कैप्चर करते हो गाइस। तो ऐसे जो आपको हमेशा अपना जो ट्रेड है उसको प्लान करना चाहिए, मल्टीपल जो चीजें आपके ट्रेड में यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, और प्लस अपना यहाँ पे जो ट्रेड था वो अपने एक तो गोल्ड जोन में था, प्लस मार्केट की जो ट्रेंड डायरेक्शन थी उसमें अपना यहाँ पे ट्रेंड बन रहा था। ठीक है, ऐसी जो मल्टीपल चीजें हमेशा आपको अपने जो ट्रेड है उसमें इंक्लूड करना है। वीडियो आपको यहाँ पे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आपको लर्निंग मिल रही है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और टाइम पे वापस वीडियो आ पाती है गाइस, क्योंकि मेरे भी पीछे मेरे को मल्टीपल वर्क होते हैं। बट आप यहाँ पे अगर मेरे को ये पता चलता है कि यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस उनको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे से उनको लर्निंग मिल रही है, तो मैं टाइम पे प्लस और टाइम टू टाइम जो वीडियो अपलोड कर पाता हूँ गाइस। सो अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गाइस कीप लर्निंग, वॉचिंग एंड एंजॉइंग गाइस।